जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा गाओ गाओ सीताराम 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 कही विधि राखे ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जा पर कृपा राम की होई, तो भैया ता पर कृपा करे सबको। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती उस पर सबकी कृपा हो जाती। अच्छा प्रमाण बताओ, प्रमाण है कौन? उल्टा नाम जपऊ जग जाना, पर वाल्मीकि के भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी मरा 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 कहकर के भी ब्रह्म के समान हो गए, आदि कवि हो गए। बोले किसकी कृपा से? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा। बोलो बोलो। सबको। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए राम जी की कृपा से, एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण नारद जी का। आप भागवत पढ़ोगे तो भागवत में नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाते हैं। तो वो कहते व्यास जी हम पहले दासी पुत्र थे, संत की कृपा हुई तो भगवंत की कृपा हो गई, और भगवंत की राम जी की कृपा हुई तो दासी पुत्र से हम ब्रह्मा पुत्र नारद बन गए। किस कारण से? जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा ये दूसरा प्रमाण। आहा वाह। अब तीसरा प्रमाण देख लीजिए। पहला प्रमाण वाल्मीकि जी का, दूसरा प्रमाण नारद जी का। अब जरा तीसरा प्रमाण देख लीजिए। लंका में रहते हैं किसके भाई? रावण के। अब जरा रावण का बैकग्राउंड निकालो, क्या बैकग्राउंड है? एक नंबर का गुंडा है, बहुत नंबर एक का गुंडा है। किसी को भी धमकाता रहता, मारता पीटता रहता है, उपद्रव करता रहता है, भारी बल है, कुछ भी करता रहता है। उसका भाई कौन? बोले विभीषण। अब बताओ गुंडा की प्रोफाइल वाले भाई का हाल क्या होगा? थोड़ा मोड़ा तो असर होगा कि नहीं होगा? कोई मानेगा कि नहीं मानेगा? बहुत मुश्किल है स्वीकार करना। पर ऐसे रावण के भाई हैं विभीषण, उन पर राम जी की कृपा हो गई तो भया क्या? तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, राम जी की कृपा हुई तो भय क्या? लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। राम जी की कृपा के कारण जो विभीषण कभी मंत्री नहीं बन सकते थे वो प्रधानमंत्री बन गए। जो विभीषण कभी मंत्री नहीं बन सकते थे वो प्रधानमंत्री बन गए। बोले कैसे? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे। चलो 3 प्रमाण हो गए। आहा, अब चौथा प्रमाण लीजिए। चौथा प्रमाण किसका है जिस पर राम जी की कृपा हुई? आहा हा, चौथा प्रमाण है सुग्रीव जी का। ये रहते कहाँ हैं? ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर। भैया तुम पर्वत पे क्यों रहते हो? ए सुग्रीव जी पर्वत पे क्यों रहते? अरे महाराज क्या बताएं, डर लगता है। किसका? भाई का। कौन भाई? बाली का। क्यों? अरे महाराज बहुत खतरनाक आदमी है, मार डालेगा। पागल हो तुम भी तो पुरुष हो, बलवान हो, लड़ जाओ। महाराज ऐसी शक्ति है उसके अंदर, हम लड़ जाते हैं, आधी शक्ति हमारी चली जाती है, हमारे पुर्जा पुर्जा ढीले कर देता है। कई बार मार खा चुके, अब नहीं लड़ना है। तो कहाँ यहाँ क्यों पड़े हो?
यहां पर सुरक्षित हैं, इस पर्वत पे बाली आ नहीं सकता। क्यों? श्राप है, आएगा बल घट जाएगा, मर जाएगा, इसलिए हम पर्वत पे रहते हैं। कौन से पर्वत पर? ऋष्यमुख पर्वत पर। अब राम जी आए, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। आहा, अब राम जी नजदीक आए। अब जैसे ही राम जी को देखा, सुग्रीव ने दो धनुष बाण लिए, भारी शरीर, बड़ी बॉडी बनी हुई, बड़े प्यारे लग रहे हैं, दिखने में तो बड़े सुंदर है, पर शरीर बड़ा बरस्ट है। लगता है हमारे बाली ने शूटर भेज दिए मारने के लिए, खुद नहीं आ पाया तो मारने की सुपारी दे दी, मारने वाले किलर भेज दिए। अब सुग्रीव जी डरने लगे, बीपी हाई हो गया। हनुमान जी बगल में बैठे थे, क्या बात है? नीचे देखो, कौन? दो कुमार आ रहे हैं। तो हनुमान जी बोले, तुम क्यों डर रहे हो? बोले, दिखने में कुमार हैं, कहीं ऐसा ना हो बाली ने मारने को भेज दिया हो, आज ही हम खत्म हो जाए। अरे हनुमान जी बोले, डरो मत, हम जा रहे। अब हनुमान जी आए, हनुमान जी ने प्रणाम किया। जैसे ही जाने लगे तो सुग्रीव जी बोले, रुको, एक बात बताओ, अगर मान लो ये बाली ने भेजे तो तुम हमें कैसे बताओगे? हनुमान जी बोले, उपाय है। क्या? हनुमान जी बोले, हम नीचे जा रहे हैं, भेष बदल कर, हम बात उनसे करेंगे, मुख तुम्हारी तरफ रखेंगे, और अगर खतरा होगा तो हम बार बार आंखों की पलकों को मिलका देंगे, तुम समझ जाना खतरा है। तो सुग्रीव से कहा कि तुम करोगे क्या? बोले, हम भग लेंगे, जिंदगी भर भगते रहे सो भग लेंगे। अगर आंखें बार बार मिलकाओगे, हम समझ जाएंगे खतरा है, सो हम भाग लेंगे, और अगर तुम मुस्कुराओगे तो? हनुमान जी बोले, अगर मुस्कुराए तो क्या समझोगे? हरी झंडी है। अब हनुमान जी राम जी के पास आए, मिलन हुआ, हनुमान जी मुस्कुराने लगे। सुग्रीव की सांस में सांस आई, खतरा टल गया है, अब टेंशन नहीं है, मिसाइल गिरने वाली नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब प्रसन्नता पूर्वक खड़े हैं। सुग्रीव जी भी खड़े। अब हनुमान जी राम जी से बोले, महाराज, हाँ, ऊपर एक बीमार रहता है, मरीज है। कौन? सुग्रीव। तो राम जी बोले, हम क्या करें? हनुमान जी बोले, बीमार की दवा तो तुम ही कर सकते हो। राम जी बोले, अगर बीमार है तो हमारे पास आए। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज, छोटा मोटा बीमार होता, फोड़ा हाथ में लगा होता तो तुम्हारे पास आता, इतना बीमार है कि शिथिल है। कौन सी बीमारी है? डरपोक की बीमारी लगी, बहुत डरपोक है, डरता है, भयभीत रहता है। राम जी बोले, हम नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले, कृपा कर दो, चलो चलो। राम जी बोले, देखो, इतनी ऊंची पहाड़ी, हमारे चरण इतने कोमल, तुम भी कह रहे थे कोमल चरण है, हमारे चढ़ने में चोट लग जाएगी, दर्द होगा। तो लक्ष्मण जी बोले, नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, उनको आना हो तो नीचे आ जाए। अरे हनुमान जी बोले, आप ना चलो, हम लिए चल रहे हैं। कैसे? हनुमान जी बोले, हमारे ऊपर बैठ जाओ। राम जी बोले, तुम्हारी पीठ की सीट है एक, हम हैं दो, सीट हो एक, सवारी हो दो, तो कैसे बनेंगे? हनुमान जी बोले, टेंशन ना लो, दो सीटें हैं। कौन कौन सी? बोले, एक ये कंधा, एक ये कंधा, दोनों सीटों पे दो सवारी बैठ सकती है, बैठ जाओ। अच्छा, अब राम जी बोले, चलो बैठ तो जाते हैं, पर भैया गिरने का डर लगे तो? तुम उड़ोगे, पवन पुत्र हो, उड़ोगे तो कहीं हवा के झोंका में हम गिर गए तो? हनुमान जी बोले, कोई दिक्कत नहीं, छोटे बच्चे कंधे पे बैठे देखे। बोले, कैसे? बोले, जब वो कंधों पे बैठते हैं, उन्हें गिरने का डर लगने लगता है, तो जिसके कंधों पर बैठे हैं उनके बालों को जरा जोर से पकड़ लेते हैं। हनुमान जी बोले, हमारे बालों को पकड़ लेना, लेकिन लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी बोले, मान लो विमान ही गिर जाए, जिस विमान पे बैठे हो वो विमान ही गिर जाए, मान लो तुम ही गिर पड़ो तो क्या होगा? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार, जिसके माथ पर तुम्हारा हाथ रख जाए, अगर वो भी गिर जाएगा तो फिर बच कौन पाएगा? है? अगर जिसके आपका हाथ जिसके माथ पर रख जाए, रघुनाथ का हाथ जिसके माथ पर रख जाए, वो भी गिरेगा तो फिर बचेगा कौन? हमें फुल कॉन्फिडेंस है, हम नहीं गिर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिर पर श्री सीताराम जी का हाथ है। अब हनुमान जी लेके गए, सुग्रीव जी डर रहे थे, मित्रता करवा दी, और जैसे ही राम जी की कृपा हुई तो हुआ क्या? बाली मर गया, सुग्रीव जी राजा बन गए। आहा हा, ये चौथा प्रमाण ले लीजिए। जो जंगल जंगल भागते फिरते थे, उन पर राम जी की कृपा हुई, वो राजा भी बन गए और दुश्मन भी मारा गया। इससे सिद्ध हो गया, जा पर कृपा राम की, जा पर कृपा राम की हो।
तापर कृपा भैया करे सबको। जिस पर राम जी की कृपा हो जाए भैया उस पर सबकी कृपा हो जाती है। ये चौथा प्रमाण है। अब पांचवा प्रमाण सुनिए। पांचवा प्रमाण किसका? रामायण में ही पांचवा प्रमाण है सबरी माता का। आहा मेरे प्रिय जनों, हमने जो चौपाई ली, जा पर कृपा राम की, होई ता पर कृपा करे सबको। और सबरी पर कृपा हुई। ये पांचवा प्रमाण है आज का। सबरी पर कृपा हुई। भिलनी है, जंगल में रहती, कोई नहीं पूछता ना। पता है भिलनी के बारे में? इसके पिता ने विवाह तय कर दिया था भिलनी के, सबरी के।